चेतावनी, ये कहानी सिर्फ मैच्योर एडल्ट्स 18 प्लस के लिए है। इसकी आवाज़ें आपके आसपास के लोगों को परेशान या भयभीत कर सकती हैं। अकेले में सुने। ये कहानी इतिहास की सबसे क्रूर और घिनौनी सच्ची घटना है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे बूढ़ा होने से इतना डर लगता था कि उसने अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए शैतान का रास्ता चुना। ये जिम या मेहनत नहीं करना चाहती थी, इसे शॉर्टकट चाहिए था, और इसका शॉर्टकट था दूसरों का खून। ये कहानी 16वीं सदी की है। यूरोप का देश चाचटिस कासल हंगरी की है, जिसे आज कहा जाता है स्लोवाकिया। नाम काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी। इतिहास इसे द ब्लड काउंटेस के नाम से जानता है। कहानी का नाम है खूनी जवानी, ब्लडी यूथ। ये कहानी उस नौकरानी की है जो उस महल के तहखाने से जिंदा बच निकली। इस कहानी को भी वही सुनाएगी। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। काउंटेस एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे आईने से डर लगता था। जैसे ही उसके चेहरे पर एक झुर्री आती, वो पागल हो जाती थी। एक दिन एक नौकरानी उसके बाल बना रही थी, गलती से बाल खिंच गया। एलिजाबेथ को गुस्सा आया। उसने नौकरानी के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि नौकरानी के नाक से खून निकल आया। खून की कुछ बूंदें एलिजाबेथ के हाथ पर गिर गईं। उसने खून पूंछा और उसे वहम हो गया कि जिस जगह खून लगा था वहां की त्वचा जवान और चमकदार हो गई है। उसे लगा उसे अमृत मिल गया है। उसे लगा कि कुंवारी लड़कियों के खून में जवानी छिपी होती है। उसने गांव की गरीब लड़कियों को महल में काम देने के बहाने बुलाया। लड़कियां महल में जाती, लेकिन कभी वापस नहीं आती। महल के तहखाने में एक नर्क चल रहा था। एलिजाबेथ को ताज़ा खून चाहिए था। वो लड़कियों को उल्टा लटका देती थी और उनके गले काट कर खून को बाल्टियों में जमा करती थी। वो मानती थी कि अगर वो इस खून से नहाएगी तो वो हमेशा 20 साल की दिखेगी। सोचिए उस मंजर को। एक आलीशान बाथरूम, मोमबत्तियां जल रही हैं और बाथटब में पानी नहीं, गरम गाढ़ा लाल खून भरा है। एलिजाबेथ उस टब में लेटी होती थी। वो उस खून को अपने चेहरे पर, अपनी बाहों पर मलती थी। वो उस खून को पीती भी थी। उसे लगता था कि वो अपनी त्वचा को खिला रही है, जबकि असल में वो सैकड़ों लड़कियों की तड़प और मौत में नहा रही थी। जब उसका पागलपन बढ़ा तो उसने और क्रूर तरीके अपनाए। उसने एक खास मशीन बनवाई थी, आयरन मेडन। ये एक लोहे का पुतला था जिसके अंदर नुकीले कील यानी स्पाइक्स लगे थे। वो लड़की को उसके अंदर बंद कर देती थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता, कील लड़की के शरीर में घुस जाते, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारते। धीरे धीरे खून रिसता था और वो मशीन इस तरह बनाई गई थी कि सारा खून सीधे एलिजाबेथ के बाथटब में गिरे। वो मशीन जवानी का जूस निकालने वाली मशीन थी। सिर्फ खून नहीं, उसे तड़पाने में मजा आता था। सर्दियों में वो लड़कियों को नंगा करके महल के बाहर बर्फ में खड़ा कर देती थी और उन पर ठंडा पानी डलवाती थी। लड़कियां वहीं जम जाती थीं, वे बर्फ की मूर्तियां बन जाती थीं। एलिजाबेथ खिड़की से उन्हें मरते हुए देखती और हंसती। देखो, इनकी त्वचा कितनी सफ़ेद और बेदाग है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। उसका दिमाग पूरी तरह सड़ चुका था। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लड़कियों के रोने की आवाज़ें रात को आती थीं। राजा ने जांच के आदेश दिए। जब सिपाही महल में घुसे तो उन्हें उल्टी आ गई। पूरा महल खून की बदबू से भरा था। तहखाने में दर्जनों लड़कियों की लाशें पड़ी थीं। कुछ के शरीर में सुइयां चुभी थीं, कुछ के होंठ सिले हुए थे। एलिजाबेथ की एक डायरी मिली। उसमें उसने 650 लड़कियों के नाम लिखे थे। 650 जाने, सिर्फ इसलिए ताकि एक औरत के चेहरे पर झुर्रियां न दिखे। एलिजाबेथ को मौत की सज़ा नहीं मिली क्योंकि वो एक शाही परिवार से थी, लेकिन उसे उससे भी बदतर सज़ा मिली।
उसे उसके ही महल के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे और खिड़कियां ईंटों से चुनवा दी गईं। सिर्फ खाने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा गया। वो वहां 4 साल तक अंधेरे में जिंदा रही। न कोई आईना, न कोई रोशनी, न कोई खून। वो अपनी ही गंदगी और पागलपन में सड़ कर मर गई। जब वो मरी तो उसका चेहरा, जिसे वो बचाना चाहती थी, चूहों ने कुतर दिया था। उस खूंखार काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी का महल आज भी मौजूद है और हजारों लोग हर साल उसे देखने जाते हैं। लोग वहां हरियाली देखने नहीं जाते, लोग वहां खौफ महसूस करने जाते हैं। वहां जाने के लिए एक खड़ी और डरावनी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। टूरिस्ट्स को आज भी वो तहखाना और वो कमरे दिखाए जाते हैं जहां एलिजाबेथ ने उन 650 लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मारा था। कुछ टूरिस्ट्स का दावा है कि उस महल के तहखाने में आज भी एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी और भारीपन महसूस होता है। जब एलिजाबेथ के जुर्म दुनिया के सामने आए तो उसे फांसी नहीं दी गई क्योंकि वो राजघराने की थी। उसे उसी के महल चेस्टिस कैसल के एक अंधेरे कमरे में जिंदा चुनवा दिया गया था और सिर्फ खाना देने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा गया था। वो उसी महल में 4 साल तक तड़प तड़प कर मरी 1614 में, और माना जाता है कि उसकी रूह आज भी उसी खंडहर में भटकती है। एलिजाबेथ ने मेहनत के बजाय शॉर्टकट चुना। नतीजा, वो दुनिया की सबसे बदसूरत याद बन गई। जिम जाने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है, इसलिए बाहर चमकता है। एलिजाबेथ बाहर चमकना चाहती थी, लेकिन अंदर से सड़ी हुई थी। आज भी लोग बोटॉक्स, सर्जरी और अजीब डाइट करते हैं। ये उसी मानसिकता का आधुनिक रूप है। याद रखना, असली चमक पसीने से आती है, खून से नहीं। जिम जाओ, मेहनत करो। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज और स्टोरी आने वाली है जिसमें भूत चुड़ैल से ज्यादा आपको हकीकत की घटनाएं सुनने को मिलेगा। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी।